ओम नमः शिवाय। नमस्ते। 2022 बिल्कुल सामने है। आप सभी लोगों के मन में बहुत अधिक आशाएं होंगी, जिज्ञासा होगी, आने वाला वर्ष कैसे आपको प्रभाव देगा। अपने सभी व्यूअर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने वार्षिक राशिफल बनाना शुरू किया है। इस वीडियो में वृषभ लगन और राशि वालों के लिए बात करूंगी। जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि 2022 आपकी लाइफ में बहुत सफलता लेकर के आए, सुख समृद्धि धन लाभ हर एक तरीके से आपके लिए बहुत ही यादगार वर्ष रहे। जो भी आपकी तकलीफें रही हों पहले, वो सारी दूर हों आने वाले वर्ष में, और सारी इच्छाएं आपके पूर्ण हों। ये जो राशिफल मैं बना रही हूँ, इसमें मैंने प्रमुख ग्रहों को लिया है, जो बड़े ग्रह हैं, गुरु, शनि, राहु, केतु, और आपके लग्नेश शुक्र को भी लिया है कैलकुलेशन में, क्योंकि ये सारे ग्रह मिलकर के ही आपके आने वाले वर्ष को प्रभावित करेंगे और एक राशि में काफी लंबे टाइम तक रहते हैं। तो जो भी आपकी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, उनको यही ग्रह मिलकर के उनको शेप देंगे, आकार देंगे। ये जो वीडियो है वृषभ लगन और राशि वालों के लिए है, और थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो, फिर भी आप लोग पेशेंस से सुनिएगा, क्योंकि पूरे वर्ष का इसमें प्रेडिक्शन है, तो टाइम लग रहा है इसको बनाने में भी। अगर आप सुनते हैं ध्यान से इसको तो आपको ही फायदा रहेगा। और थोड़ी कैलकुलेशंस मैंने की हुई हैं, उसकी मैं हेल्प लूँगी। अगर आप चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं या फिर आप केवल सुन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके लग्नेश शुक्र की 2022 में क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, जैसे ही वर्ष प्रारंभ होगा 1 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक धनु राशि में रहेंगे आपके लग्नेश शुक्र। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए, थोड़ा सा आप स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ड्राइविंग वगैरह करते हैं तो उसका आपको ध्यान रखना है। हल्के फुल्के आपको चोट चपेट लगने की संभावना बन सकती है। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में संबंधों का ध्यान रखिएगा। हालांकि व्यापार में कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ मिलने के योग बनेंगे, ये एक अच्छी स्थिति रहेगी। ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए धन से संबंधित कुछ पॉजिटिव इवेंट्स दे सकता है। इसके बाद 30 जनवरी से लेकर के पूरा 27 फरवरी तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, आपके लग्नेश शुक्र धनु राशि में ही मार्गी हो जाएंगे। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए, ये आपके लिए हर एक तरीके से धन से संबंधित कुछ पॉजिटिव इवेंट्स दे सकता है। कहीं से अचानक धन प्राप्ति के योग निर्मित होना। जो लोग अकल्ट्स के विषय से जुड़े हुए हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी है या कोई भी रिसर्च ओरिएंटेड जो सब्जेक्ट होते हैं, उन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। ये एक अच्छी स्थिति है। परिवार में कुछ शुभता वाली घटनाएं घटित हो सकती हैं। पहले से कुछ चला आ रहा आपका रोग वगैरह होगा, उसको ये शुक्र दूर कराने का काम कर सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के फिर भी आप अलर्ट होकर के रहिएगा कि कोई नई चीजें आपके साथ में नहीं आने पाए, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो टाइम आपका शुरू होगा 27 फरवरी से लेकर के पूरा 31 मार्च तक का टाइम पीरियड, तो वहां पर आपके लग्नेश आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, मकर राशि में। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य का, पिता का आपको बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा। जो लोग उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए सफलता वाला टाइम पीरियड रहेगा। छोटे भाई बहनों से आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। कुछ यात्राएं होंगी आपके लिए, जो कि आपके लिए एजुकेशन से जुड़ करके हो सकती हैं या आपके कार्य व्यवसाय से जुड़ करके हो सकती हैं। इसी के साथ साथ जो ये पूरा टाइम पीरियड रहेगा, जो लोग फॉरेन जाने के लिए प्रयासरत थे या कहीं बाहर जाकर के पढ़ने की जिनकी इच्छा थी, उसमें आपको सफलता देने का काम करेगा। ये टाइम पीरियड भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इसके बाद 31 मार्च से लेकर के 27 अप्रैल का जो टाइम पीरियड रहेगा, आपके लग्नेश शुक्र आपके 10वें स्थान में पहुंच जाएंगे, कुंभ राशि में। ये बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। हर एक तरीके से आपको शुभ लाभ मिलेंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या रहेगा, जो आपका प्रोफेशन है, जो भी आपका जॉब वाला एरिया है, वहां पर आपको धन, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, ये सारी चीजें दिलाने का काम करेगा। लग्नेश 10वें स्थान में रहेगा, तो वो आपके लिए हर एक तरीके से आपके व्यवसाय में वृद्धि देने का काम करेंगे। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो कि आईटी सेक्टर से जुड़ करके कंप्यूटर के फील्ड में है, किसी भी तरह के टेक्नोलॉजी में है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभ के योग निर्मित करेगा। लोगों की दृष्टि में आप आ जाएंगे। नेम, फेम, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सारी चीज़ों में वृद्धि कराएंगे। या आपकी फैमिली में किसी तरह का शुभ इवेंट्स दे सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टी वगैरह लेना या कोई व्हीकल लेना, किसी तरह का आपकी गाड़ियां हैं, उन चीज़ों को चेंज करके नई गाड़ी लेकर के आना, या आप अपने हाउस का रिनोवेशन वगैरह करा सकते हैं। फैमिली के अंदर कुछ भी लग्जरियस चीज़ें आप खरीद करके ले आ सकते हैं। आपकी मदर की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं। काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेंगे आपके लग्नेश। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा आपका 31 मार्च से लेकर के 27 अप्रैल तक का,
इस टाइम पीरियड में आपके लिए प्रोफेशन वगैरह में काफ़ी सक्सेस मिलने के योग बनेंगे। बहुत अच्छा गोचर रहेगा आप लोगों के लिए। इसके बाद 27 अप्रैल से लेकर के जो 23 मई का टाइम पीरियड रहेगा, आपके लग्नेश आपके एकादश भाव में आ जाएंगे, इनकम के भाव में आ जाएंगे। ये टाइम पीरियड भी आपके लिए लाभ देने का काम करेगा। हर एक तरह से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे और ये जो लाभ मिलने के संयोग बनेंगे आप लोगों के लिए, ये आपके जो अधिकारी वर्ग है उनके द्वारा मिल सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल से, आपके बड़े भाई बहनों के द्वारा। इसी के साथ साथ जो लोग किसी एनजीओ वगैरह में जुड़ करके कार्य करते हैं, वहां से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। कुछ आपकी प्रेस्टीज में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। बहुत से लोगों को कुछ मेडल, पुरस्कार, इस तरह की चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। इसी के साथ साथ कुछ लोग नए प्रेम संबंधों में भी जा सकते हैं। क्रिएटिविटी आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी। जो भी लोग शेयर ट्रेडिंग से जुड़ करके कार्य व्यवसाय करते हैं, वहाँ से आपको लाभ के योग निर्मित कराएगा। बच्चों से लाभ, एजुकेशन से जुड़े हुए फील्ड में लाभ। इसके अलावा जो भी लोग कोई भी क्रिएशन का काम कर रहे हैं, चाहे वो एक्टर हैं, राइटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं या किसी तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को ये लग्नेश शुक्र काफ़ी लाभ देने का काम करेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड आपका रहेगा पूरा 27 अप्रैल से लेकर के 23 मई तक का, इसका आपको लाभ लेना चाहिए। फिर बात करते हैं 23 मई से लेकर के 18 जून का जो टाइम पीरियड रहेगा, आपके लग्नेश आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा आपको ध्यान देने की जरूरत रहेगी। सावधानी बरतिएगा, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, खर्चों का ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जरूर है कि ये टाइम पीरियड आपको विदेशों से संबंध आपका बनवाएगा। कहीं ना कहीं विदेशों से आपको लाभ होगा। तो जिन लोगों का कार्य व्यवसाय फॉरेन से जुड़ करके है, उनके लिए काफी अच्छी स्थिति रहेगी। आपके कार्य व्यवसाय में वृद्धि देने का काम करेंगे ये शुक्र 12वें भाव में बैठ करके। साथ ही आप अपनी फैमिली के अंदर कोई भी ऐसी चीजें आप ले सकते हैं जो आपका पैसा खर्च होगा वो आपके वैभव के ऊपर, सुख सुविधाओं के ऊपर खर्च होगा। क्योंकि शुक्र 12वें से गोचर करेंगे लग्नेश होकर के, तो ये पैसे भी खर्च करवाएंगे। वो पैसे आप अपने परिवार के ऊपर खर्च कर सकते हैं, कहीं घूमने में, कहीं फॉरेन ट्रेवल्स में, या अपनी मौज मस्ती के ऊपर आप ये पैसे व्यय कर सकते हैं। तो खर्चों को लेकर के थोड़ा आपको सावधान होकर के रहना है। कुछ भी आपका पहले से चला रहा रोग, ऋण, शत्रु जैसी स्थितियां होंगी तो उनको ये शुक्र दूर करने का काम करेंगे। ये एक अच्छी स्थिति रहेगी। जितने भी वृषभ लग्न और राशि वाले लोग हैं, तो इसका आपको फायदा लेना चाहिए। खर्चों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और हेल्थ को लेकर के भी सजग रहिएगा। फिर भी चूंकि 12वें में शुक्र रहेंगे तो आपके लिए लाभ देने का ही काम करेंगे। इसके बाद का जो टाइम शुरू होगा 18 जून से लेकर के 13 जुलाई तक का टाइम पीरियड, यहाँ पर शुक्र आपके लग्न स्थान में आ जाएंगे। आपके लगन के मालिक होकर लगन स्थान में आएंगे। हर एक तरीके से आपके लिए सुख, वैभव, समृद्धि सारी चीजें देंगे। आपके लिए मालव्य नामक महापुरुष राजयोग बनाएंगे। बहुत ही अच्छी स्थिति रहेगी आपके लिए। हर एक तरह से आपके लिए सफलता मिलेगी। लोगों के बीच में आप पहचाने जाएंगे। बहुत से जो आपकी पेंडिंग इच्छाएं रही होंगी, जो कुछ आपके कार्य रुके होंगे, वो सारे पूर्ण होंगे। आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। आपको व्यापार में लाभ के योग निर्मित कराएंगे ये शुक्र। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में संबंधों का विशेष रूप से लाभ देंगे। तो जिन लोगों का भी अपने लाइफ पार्टनर से पहले से कुछ वैचारिक मतभेद चला रहा होगा, उन लोगों को इस टाइम पीरियड में सफलता मिल सकती है कि आप फिर से अपने पार्टनर के साथ में आपके जो रिलेशन है वो अच्छे हो जाएं। तो इस टाइम पीरियड का आपको लाभ लेना चाहिए। इस पूरे टाइम पीरियड में आप काफ़ी अच्छे मूड में रहेंगे। बहुत अच्छे से पहनना, बहुत टिप टॉप रहना, इस तरीके की आपकी लाइफ स्टाइल हो जाएगी कि लोगों की दृष्टि में आप आ सकते हैं। थोड़ी सी चीज़ें आपको सावधानी रखने की ज़रूरत रहेगी कि ये जो समय रहेगा हर एक तरीके से व्यापार में वृद्धि का काम करेगा। बिजनेस पार्टनर सबके साथ में आपको लाभ देने का काम करेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, किसी से आपकी शत्रुता नहीं होने पाए, किसी से आपका वैर विरोध नहीं होने पाए। इस चीज़ को लेकर के थोड़ा अलर्ट होकर के रहिएगा। क्योंकि ये शुक्र हो सकता है कि कुछ डिस्प्यूट वाली चीज़ें भी आपके साथ दे, क्योंकि आपके लिए ये आपके 6वें भाव का भी मालिक है। उसकी लॉर्डशिप लेकर के आपके लगन स्थान में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ नए वैर विरोधी, छिटपुट, बीमारियां, इस तरह की चीज़ें देने का प्रयास करेगा। लेकिन आप सावधानी के साथ में रहिएगा। तो कोई भी ऐसे डिस्प्यूट वाली चीज़ों से अपने आप को बचा के रखिएगा। फिर भी चूंकि लगन स्थान में शुक्र रहेंगे, आपके असेंडेंट लॉर्ड होकर के आपके लिए लाभ देने का काम जरूर करेंगे। व्यवसाय वगैरह में वृद्धि देंगे। इसके बाद की बात करते हैं 13 जुलाई से लेकर के पूरा 6 अगस्त का जो टाइम पीरियड रहेगा, लग्नेश शुक्र आपके धन भाव में, द्वितीय भाव में चले जाएंगे। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए धन प्राप्ति के योग निर्मित करेगा। कहीं ना कहीं से आपके लिए पैसों से संबंधित इवेंट होंगे, पैसों का लाभ होगा आपको। शुक्र आपके द्वितीय भाव में आएंगे। ये जो टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए हो सकता है कि कुछ गैदरिंग, पार्टीज, इस तरह के
एक्टिविटीज़ में आप इस टाइम पीरियड में इन्वॉल्व रहें। अचानक से धन प्राप्ति के योग निर्मित कराएंगे। ससुराल पक्ष से आपको ये लाभ दिलवाने का काम करेंगे। ऐसे लोग जो कि सर्विस प्रोवाइडर का काम करते हैं, लोगों से जुड़ करके कार्य व्यवसाय करते हैं, वहां पर आपके लिए काफी अच्छे लाभ के योग निर्मित करेंगे, क्योंकि शुक्र आपके लिए आपके 6वें भाव के मालिक हैं। अर्थ त्रिकोण के मालिक होकर के द्वितीय अर्थ त्रिकोण में आ रहे हैं। लग्नेश होकर के पैसों का आपको बहुत अच्छा लाभ करवाएंगे। जो लोग ब्याज का काम करते हैं या किसी भी तरह का डेली लोगों से जुड़ करके जो सर्विसेज दी जाती हैं, उस सेक्टर से जो जुड़े हुए लोग होंगे, उनकी लाइफ में पैसों का जो फ्लो है वो काफी मजबूत हो जाएगा। और ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ होगा। पैतृक संपत्ति जो होती है वहां से कहीं ना कहीं आपको फाइनेंस के लाभ आपको ये शुक्र करवा सकता है। इसके बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा 6 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक का, तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा आपके लग्नेश शुक्र आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट में आ जाएंगे। तो इस समय का जो आपको उपयोग करना है, थोड़ी सी आपकी मेहनत को बढ़ा देंगे। मेहनत के द्वारा आप चीजों को प्राप्त करेंगे, क्योंकि 3rd गोचर हो जाएगा आपके लग्नेश का। आप मेहनत के लिए तैयार रहिएगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। पिता का लाभ मिलेगा, आपको भाग्य का लाभ मिलेगा। यात्राएं होंगी जो कि आपके लिए लाभ देने का काम करेंगी। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनका टूर ट्रेवल से जुड़ा हुआ व्यवसाय है, IT सेक्टर से जुड़े हैं, कमीशन एजेंट का जो लोग काम करते हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, सेल्स से, मार्केटिंग से, उन सभी लोगों के शुक्र काफी अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि आपके लग्नेश है और कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत स्ट्रांग कर देंगे। उन चीजों से आपको लाभ होगा। ध्यान रखने वाली सिर्फ एक चीज रहेगी कि जो आपके नेबर्स हैं, जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं, उन लोगों के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। उनको कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो उनको उनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सजग रहिएगा। अदरवाइज ये ट्रांजिट आपको फायदा देगा। फिर बात करते हैं 31 अगस्त से लेकर के जो पूरा 24 सितंबर तक का टाइम रहेगा, आपके लग्नेश शुक्र आपके 4थे भाव सुख भाव में आ जाएंगे। टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी फैमिली के अंदर कुछ शुभता वाली घटनाएं घटित होंगी। लग्जरीज वाली चीजें आपकी लाइफ में बढ़ जाएंगी। हो सकता है आप इस टाइम पीरियड में छुट्टी लेकर के घर पे बैठ जाएं, आराम करें, या कहीं आप दूर काम करते हो तो अपने घर वापस लौट आएं वेकेशन के माध्यम से, या कैसे भी कर करके आप अपने घर से आपका जुड़ाव होगा। मदर से आपका काफी लगाव हो जाएगा। व्हीकल्स आप ले सकते हैं, नए मकान का रिनोवेशन करा सकते हैं। पैतृक जो आपके परिवार में कुछ प्रॉपर्टी वगैरह के इवेंट्स आ सकते हैं, क्योंकि लग्नेश शुक्र है, सुख भाव में आ रहे हैं, तो सुखों की वृद्धि कर देंगे। ये आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि देने का काम करेंगे। 10th से संबंध बनाएंगे। ये टाइम पीरियड भी आपके प्रोफेशन के लिए काफी अच्छा है। आपकी मदर की लाइफ में काफी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। मदर के द्वारा आपको लाभ मिलने के योग निर्मित होंगे। आप स्वयं काफी मजबूत स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि शुक्र कारक होता है 4थे भाव का, और वहां पे जब ये आएगा तो आपके लिए सुखों की वृद्धि कर देगा। लग्नेश होकर के आपके 10वें भाव से संबंध बनवाएंगे। वहां पे भी आपके लिए सक्सेस, नेम, फेम, पद प्रतिष्ठा देने का काम करेंगे। तो इस ट्रांजिट का आप लोगों को फायदा लेना चाहिए। इसके बाद 24 सितंबर से लेकर के 18 अक्टूबर का जो टाइम पीरियड रहेगा, आपके लग्नेश शुक्र आपके 5म भाव में आ जाएंगे। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। आपको शेयर से, मार्केट से, ट्रेडिंग से, हर एक तरफ से धन लाभ करवाएंगे। बड़े भाई बहनों से, फ्रेंड सर्कल से, अधिकारियों से आपको लाभ के योग निर्मित करवाएंगे। सबसे बड़ी चीज क्या है कि बच्चों से आपका बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाएगा। कुछ लोग बच्चे प्लान करने की ओर बढ़ सकते हैं। कुछ लोग नए प्रेम संबंधों में बढ़ सकते हैं। जो लोग स्टूडेंट हैं उनका पढ़ाई वगैरह में काफी मन लग सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सफलता वगैरह भी देने का काम करेंगे ये शुक्र। स्टूडेंट है तो पढ़ने में बहुत ज्यादा आपका रुझान बढ़ जाए, इस तरह की स्थितियां आप लोगों के लिए निर्मित होंगी। पंचम जो शुक्र का गोचर रहेगा, ये भी आपके लिए कुल मिलाकर के अच्छा परिणाम देगा। बच्चों की लाइफ में कुछ शुभता वाली घटनाएं दिखा सकता है आपको, तो उसका आपको फायदा लेना चाहिए। इसके बाद 18 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर का जो टाइम पीरियड रहेगा, आपके लग्नेश शुक्र आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर जब शुक्र आएंगे 6ठवें भाव से, तो शुक्र का 6वां ट्रांजिट कोई बहुत फायदा नहीं करता है। फिर भी आपके 6वें भाव के मालिक होकर के उस स्थान पे आएंगे। जो भी आपके रोग, ऋण, शत्रु वगैरह रहे होंगे, किसी से डिस्प्यूट वगैरह रहा होगा, उसको ये दूर करने का काम करेंगे। कर्जे वगैरह होंगे, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये एक बहुत अच्छी चीज रहेगी। विदेशों से आपको लाभ मिलेगा। यात्राएं जो होंगी वो आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाने वाली होंगी। थोड़े बहुत खर्चे करवा सकते हैं शुक्र यहाँ पर आकर के, तो उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होता है 11 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर का जो टाइम पीरियड रहेगा, शुक्र आपके लिए आपके 7वें भाव में आ जाएंगे। तो शुक्र का 7वां गोचर कुल मिलाकर के अच्छा रहता है। व्यापार में वृद्धि करेगा। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ आपको लाभ होगा। यात्राओं से आपको लाभ होगा। कार्य व्यवसाय में वृद्धि देने का काम करेंगे। जनता के बीच में आप काफी लोकप्रिय हो जाएंगे। जिन लोगों के जो आपके सामने के लोग हैं, जिनके साथ जुड़ करके आप कार्य व्यवसाय करते हैं, वहां आप काफी पॉपुलर हो जाएंगे। ये एक अच्छी स्थिति रहेगी। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए लगन पे दृष्टि डालेंगे। आप काफी प्रसिद्ध हो सकते हैं। लोगों
के बीच में आपकी नेम, फेम, पद प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ सकती हैं। जिन लोगों को अपने व्यापार में कोई कमी रही होगी उसमें वृद्धि का टाइम पीरियड आएगा। कोई वैचारिक मतभेद रहा होगा लाइफ पार्टनर के साथ में, वहाँ पे संबंध मजबूत होंगे, ये एक अच्छी चीज़ रहेगी क्योंकि शुक्र आपके 8वें भाव में आएंगे लग्नेश होकर के, तो ये आपके जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बनाएंगे। अच्छा टाइम पीरियड ये रहेगा आपके लिए। इसके बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा 29 दिसंबर को आपके जो शुक्र रहेंगे आपके मकर राशि में जाएंगे, तब तक आपके साल का आखिरी टाइम आ जाएगा। तो ये स्थितियां रहेंगी आपके लगन की। अब उन ग्रहों की बात कर लेते हैं जो बड़े प्लैनेट्स हैं, गुरु, शनि, राहु और केतु, वो आपको 2022 में क्या देने जा रहे हैं, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा आपके ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए शनि की, क्योंकि शनि आपके भाग्येश और कर्मेश हैं, तो ये बहुत ही अच्छा आपको प्रभाव दे सकते हैं। जैसे नया वर्ष शुरू होगा 2022, तो जून के महीने से लेकर के पूरा 28 अप्रैल 2022 तक का टाइम, जनवरी से लेकर के 28 अप्रैल तक जो आपके शनि हैं ये आपके भाग्य भाव में ही रहेंगे। तो ये पूरा टाइम पीरियड रहेगा जो जनवरी से लेकर के 28 अप्रैल तक का, ये समय आपके लिए हर एक तरीके से शुभता देने का काम करेगा, क्योंकि सैटर्न आपके योग कारक प्लैनेट हैं, तो आपके लिए लाभ करवाएंगे पिता से, भाग्य से, एजुकेशन की दृष्टि से। जो भी लोग फॉरेन से जुड़ करके कोई कार्य व्यवसाय करते हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप सभी के लिए ये शनि काफ़ी लाभकारी परिणाम देंगे। इसका आपको फायदा लेना चाहिए। भाग्य, पिता, इनके द्वारा आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं वहाँ पर आपके लिए आपका जो आपके बॉसेज हैं, जो आपके टीचर्स हैं, उनका आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। एक अच्छी स्थिति रहेगी। आपके लिए इनकम की स्थितियां निर्मित कराएंगे शनि। आपका जो अधिकारी वर्ग है, जो आपके बड़े भाई बहन हैं, फ्रेंड सर्कल हैं, उन लोगों के माध्यम से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। इसी के साथ साथ जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, आपके जो छोटे भाई बहन हैं, नेबर्स वगैरह हैं, उन लोगों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं। उन लोगों के द्वारा आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होना। जो लोग किसी भी तरह के टूर, ट्रेवल्स, मास मीडिया, इन फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव टाइम पीरियड ये रहेगा। जो लोग प्रयास कर रहे हैं किसी नई नौकरी के लिए, जॉब के लिए, ये समय आपको नई सर्विसेज भी दिलवा सकता है, क्योंकि आपके भाग्य भाव में शनि बैठे होंगे और आपके 6वें भाव पे इनकी दृष्टि जाएगी, तो आपके लिए सर्विस वगैरह भी ला करके दे सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रभाव देंगे शनि यहाँ पर बैठ करके आपके लिए। इसके बाद यही शनि 28 अप्रैल की रात को आपके 10वें भाव में चले आएंगे, जहाँ पे उनकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ है, और यहाँ पर ये 5 जून तक रहेंगे। 28 अप्रैल से लेकर के 5 जून का जो टाइम पीरियड है, ये आपकी लाइफ में आपको प्रमोशन दे सकता है, धन, पद, प्रतिष्ठा की वृद्धि करवा सकता है, अधिकारियों को आपको ये लाभ देगा, विदेशों से लाभ स्थापित कराएगा। ऐसे लोग जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़े पदों पे हैं, उनकी लाइफ में प्रोग्रेस होने का टाइम पीरियड रहेगा। नई जॉब लोगों को मिल सकती है। सैटर्न यहाँ पर बैठ करके प्रॉपर्टी देने का काम करेंगे। जितने भी प्रॉपर्टी ब्रोकर्स हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी लाभ के योग निर्मित कराएंगे। आप लोग नई जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, फ्लैट, मकान, ये सारी चीज़ें परचेज कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। विदेशों से आपको लाभ मिलेगा। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में आपको लाभ मिलेगा। कार्य व्यवसाय में वृद्धि होगी। कुछ लोग मैरिज की ओर भी इस टाइम पीरियड में बढ़ सकते हैं। ये शनि आपके लिए विवाह देने का भी काम कर सकते हैं। व्यापार में वृद्धि करवाएंगे। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में बॉन्डिंग आपकी मजबूत कराएंगे। काफ़ी अच्छा गोचर रहेगा ये। विदेशों से आपको बहुत भरपूर मात्रा में लाभ मिलेगा। ऐसे लोग जो बहुत ऊंचे पदों पे हैं, जज हैं, उन लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। इसी के साथ साथ जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, IAS है, IPS है, IFS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रयासरत हैं, ये टाइम पीरियड आपको सक्सेस दे सकता है। आप बड़े ऊंचे पदों पे जा सकते हैं। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी भी जगह पे हैं, तो आपको प्रमोशन मिल सकता है। बहुत ऊंचे पदों पे आप जा सकते हैं। जो जज वगैरह हैं, बड़े बड़े जो लॉयर्स होते हैं, क्योंकि सैटर्न है और आपके 10वें भाव में बैठे हैं, वहाँ पे आपको प्रोग्रेस देने का काम करेंगे। काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। प्रोफेशन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है। प्रॉपर्टी इस टाइम पीरियड में आप लोग खरीद सकते हैं। नया मकान, व्हीकल, कोई भी चीज़ जो आपके परिवार के अंदर की सुख वाली चीज़ें होती है, उसमें ये वृद्धि देने का काम करेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, शनि है, हालांकि आपके भाग्येश हैं, 4थे भाव पे इनकी दृष्टि जाएगी, तो जो फैमिली के अंदर का सुख होता है, सौहार्द होता है, उसमें कई बार ये निरस्ता भी देने का काम करते हैं। शनि है, मैच्योर प्लैनेट है,
तो फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा बोरिंग एटमॉस्फेयर नहीं हो, उसका ध्यान रखिएगा। अदरवाइज ये सैटर्न आपके प्रमोशन प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे लेकर के जाएंगे। इसके बाद 5 जून से लेकर के 12 जुलाई का जो टाइम पीरियड है, शनि आपके 10वें भाव में वक्री होंगे। वक्री होने के बाद भी इनका जो रिजल्ट देने का तरीका रहेगा काफ़ी अच्छा रहेगा। बड़े भाई बहन से, गवर्नमेंट से, फ्रेंड सर्कल से लाभ के योग निर्मित कराएंगे। छोटे भाई बहनों के द्वारा लाभ के योग निर्मित करवाएंगे ये सैटर्न आप लोगों के लिए। इसी के साथ साथ नई नौकरियां आपको देने का प्रयास करेंगे। कुछ भी आपको डिस्प्यूट वगैरह होगा, रोग ऋण शत्रु जैसी स्थितियां होंगी, उनको ये शनि दूर करने का प्रयास करेंगे। ये टाइम पीरियड भी, वक्री पीरियड भी आप लोगों के लिए लाभ देने का काम करेगा। धर्म और कर्म का संबंध बनेगा सैटर्न का, ये बहुत अच्छा योग होता है। हर एक तरीके से आपके लिए नेम, फेम, पद प्रतिष्ठा के योग बनेंगे। काफ़ी अच्छा ट्रांजिट है। बहुत 2022 विश्व वालों के लिए भी करियर और प्रोफेशन की दृष्टि से बहुत अच्छा परिणाम दे रहा है। इसके बाद 12 जुलाई से लेकर के 23 अक्टूबर का जो टाइम पीरियड है, 12 जुलाई से लेकर के 23 अक्टूबर तक का टाइम जो पीरियड है, आप लोगों के लिए शनि आपके मकर राशि में ही मार्गी हो जाएंगे, मकर में वक्री होंगे ये, तो वहाँ पे भी ये आपके लिए काफ़ी लाभ देने का काम करेंगे। हर एक तरीके से आपके लिए शुभता वाला टाइम पीरियड रहेगा। विदेशों से लाभ, बड़े भाई बहन, फ्रेंड सर्कल से लाभ की स्थितियां निर्मित करवाएंगे। कार्य क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन में वृद्धि देने का काम करेंगे। अचानक से धन प्राप्ति के योग निर्मित कराएंगे। परिवार में कोई शुभता वाली घटनाएं घटित करवाएंगे ये शनि। बहुत अच्छा टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए। पूरा 12 जुलाई से लेकर के 23 अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर भी आपके लिए रिसर्च से संबंधित जो चीज़ें हैं या जो आपके हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, यात्राएं हो सकती हैं, जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं, फॉरेन से जुड़ करके कुछ कार्य व्यवसाय करना चाह रहे हैं, उनके लिए काफ़ी लाभ वाली स्थितियाँ रहेंगी। इसके बाद 23 अक्टूबर से लेकर के पूरा दिसंबर का जो टाइम रहेगा, सैटर्न आपके मकर राशि में मार्गी स्थिति में रहेंगे। तो ये जो समय रहेगा ये भी आप लोगों के लिए भरपूर लाभ देने का काम करेगा। आपके लिए पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, एजुकेशन से जुड़ करके भाग्य का साथ, पिता का साथ, पिता की लाइफ में पॉजिटिविटी, नेम, फेम, प्रसिद्धि, इस तरह के योग निर्मित करवाएगा। कहीं ना कहीं से आपको पैसों से संबंधित इवेंट से सैटर्न देगा। पूरे 2022 की शुरुआत से लेकर के 2000 लास्ट तक का जो टाइम पीरियड है, दिसंबर तक का, शनि आपके लिए आपके भाग्य और प्रमोशन और प्रॉपर्टी, इन 3 चीज़ों से जुड़ करके आपको प्रभाव देंगे। तो पूरे वर्ष में जितने भी वृषभ लग्न राशि वाले लोग हैं, आप लोग इन सेक्टर्स के ऊपर अधिक फोकस करिएगा। प्रॉपर्टी लेना है उसकी प्लान करिए, हायर एजुकेशन के लिए बढ़ना है उसके लिए आप आगे बढ़िए, आपको प्रमोशन चाहिए, सर्विस के लिए आप प्रयासरत हैं, इन सारे क्षेत्रों में आपको लाभ मिलने के पूरे प्रबल संभावना बनी हुई है। तो 2022 में आप इन सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ आपको आगे बढ़ना है, मेहनत करना है। फिर बात करते हैं गुरु की। गुरु आपको 2022 में क्या देने जा रहे हैं। देखिए, गुरु आपके लिए जनवरी से लेकर के 13 अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, गुरु आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए, क्योंकि गुरु आपके लिए 8वें भाव के मालिक हैं और आपके एकादश भाव के मालिक हैं। इन दोनों भाव के लॉर्डशिप लेकर के आपके 10वें भाव में हैं। आपके लिए लाभ के योग निर्मित करवाएंगे, प्रॉपर्टी आपको दिलवाएंगे, फैमिली के अंदर ये पैसों की सोर्स खोलेंगे, एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसी के साथ साथ जो भी आपके रोग ऋण शत्रु की स्थितियां रही होंगी, उनको ये खत्म करने का काम करेंगे। गुरु होकर के आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं। प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा, वृद्धि, धन लाभ, बड़े लोगों से संपर्क होना, ये सारी चीजें गुरु आपको देंगे। परिवार के अंदर कुछ शुभता वाली घटनाएं घटित करवा सकते हैं। किसी भी तरह का प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ इवेंट, मकान, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल, ये सारी चीजें आपको गुरु यहाँ पर दिलवा सकते हैं। कोई भी डिस्प्यूट वगैरह आपका रहा होगा, उसको दूर करने का गुरु प्रयास करेंगे। ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा, तो इसको आप लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए पूरा 13 अप्रैल तक, जनवरी से लेकर के 13 अप्रैल तक। उसके बाद 13 अप्रैल से लेकर के और 29 जुलाई का जो टाइम पीरियड है, गुरु आपके इनकम के भाव में आ जाएंगे। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। आपके लिए इनकम के रास्ते गुरु खोल देंगे। 11वें भाव से गुरु का गोचर बहुत अच्छा होता है। कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ में पैसों का फ्लो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। बड़े भाई बहनों से, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपके अधिकारी हैं, उन लोगों के माध्यम से आप पैसों को कमाएंगे। जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, वहां से आपके लिए धन लाभ के योग निर्मित होंगे। बच्चों की लाइफ में शुभता वाली घटनाएं घटित होंगी। छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों से आपको लाभ मिलेगा। जो लोग किसी भी तरह के टूर, ट्रेवल्स, बिजनेस, मास मीडिया, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, वहां से आप लोगों के लिए
पैसों का फ्लो मिलेगा। जो लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं उसमें आपके लिए वृद्धि हो जाएगी। कमीशन एजेंट हैं उन लोगों के लिए लाभ के योग निर्मित करवाएंगे गुरु। व्यापार में वृद्धि देना, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपके लाभ की स्थितियां निर्मित होंगे। बच्चों की लाइफ में पॉजिटिव घटनाएं घटित होंगी। जो लोग स्टूडेंट हैं वो लोग इस टाइम पीरियड में बहुत अच्छा पढ़ाई करेंगे, सफलता की ओर बढ़ेंगे। जो लोग बड़े हैं और उनके बच्चों की शादियां हो सकती हैं इस टाइम पीरियड में। कुछ लोग नए प्रेम संबंधों में जा सकते हैं। जो लोग बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं आपकी लाइफ में बच्चों के आने का भी योग निर्मित कराएंगे ये गुरु 11वें में बैठ करके। पंचम भाव से संबंध बनाएंगे और 5वें भाव के कारक हैं। 11वें भाव में आ रहे हैं तो जिन जिन चीजों के गुरु कारक हैं वो सारी चीजें आप लोगों को देंगे। जिनके बच्चे छोटे हैं उनकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। जिनके बच्चे बड़े हैं वो अपने करियर में सेटल होंगे। जिनके बच्चे विवाह योग हैं उनके बच्चों का विवाह का योग निर्मित कराएंगे ये गुरु। जो लोग ऑलरेडी बड़े हो गए हैं और मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं तो उनका विवाह का भी योग बन सकता है। व्यापार की वृद्धि, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर से लाभ के योग, हर एक तरीके से ये गुरु आपको 11वें भाव में बैठ करके लाभ के योग निर्मित कराएंगे। बहुत अच्छा ट्रांजिट है ये आप लोगों के लिए, इसका आपको फायदा लेना चाहिए। उसके बाद 29 जुलाई से लेकर के 24 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, गुरु वक्री हो जाएंगे मीन राशि में ही 29 जुलाई से लेकर के 24 नवंबर 2022 तक। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा ये भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आपको पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन दिलवाएगा, सरकार से लाभ दिलवाएगा। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं उनको अपने अधिकारियों के द्वारा लाभ की स्थितियां निर्मित करवाएगा। आपकी फैमिली में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टी जैसे इवेंट्स हो सकते हैं। धन प्राप्ति के योग निर्मित करवाएंगे गुरु। जो भी आपके कर्जे वगैरह होंगे उनको दूर करने का प्रयास करेंगे गुरु। और इसी के साथ साथ एक चीज और भी कर सकते हैं ये जुपिटर आप लोगों के लिए कि फैमिली में कुछ शुभता वाली घटनाएं भी घटित हो सकती हैं। किसी फैमिली मेंबर का बढ़ जाना या परिवार में कोई शुभ आयोजन होना, ये सारी चीजें आप लोगों को गुरु देंगे। आपकी वाणी बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगी, ये भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। जो लोग जज हैं या किसी भी तरह के लॉयर्स हैं, कोई प्रॉपर्टी से जुड़ करके कार्य व्यवसाय करते हैं, पेट्रोल के फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं, सभी के लिए कहीं ना कहीं ये लाभ का योग करवाएंगे। क्योंकि गुरु आपके मीन राशि में वक्री होंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए मकर से जुड़ करके भी प्रभाव देंगे। तो भी चूंकि इनको भाव अच्छा मिल रहा है तो काफी अच्छे आपके लिए प्रभाव देंगे। इसके बाद 24 नवंबर से लेकर के पूरा आपके लिए रहेंगे ये 2022 लास्ट तक मार्गी होंगे, मीन राशि में ये आ जाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए फिर से लाभ के योग निर्मित करवा देंगे। बहुत ही शुभ टाइम पीरियड रहेगा। हर एक तरीके से आपके लिए लाभ होना शुरू हो जाएगा। बड़े भाई बहनों से, फ्रेंड सर्कल से, गवर्नमेंट से, हायर अथॉरिटी से, जो आपके नेबर्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, टूर ट्रेवल्स, ट्रांसपोर्ट, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों से, बच्चों से, शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग जो हैं वहां से पैसों की आवक होंगे। बच्चों के द्वारा लाभ के योग निर्मित होंगे। बच्चों की लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। जो लोग किसी भी तरह के क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग के फील्ड से, सभी की लाइफ में बहुत पॉजिटिव, सकारात्मक, बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट देंगे गुरु आप लोगों के लिए। कुल मिलाकर के ये है कि वृषभ वालों के लिए भी गुरु पूरे वर्ष 2022 में धन, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, इन चीजों का वृद्धि कर रहे हैं, इन चीजों की वृद्धि कर रहे हैं। बहुत अच्छा ट्रांजिट है, आपको इसका फायदा लेना चाहिए। फिर थोड़ी बात कर लेते हैं राहु और केतु की, क्योंकि सैटर्न और गुरु ये दोनों 2022 में पूरा आपको लाभ देने के स्थिति में बैठे हुए हैं ट्रांजिट में। तो इनसे आपको हर तरफ से लाभ ही मिल रहा है, उसका आपको फायदा लेना चाहिए। लेकिन राहु और केतु की जो स्थिति बन रही है उस पर एक बार थोड़ा ध्यान देने की जरूरत रहेगी, क्योंकि अभी क्या था कि आपके राहु केतु आपके लग्न और सप्तम भाव में बैठे हुए थे। लग्न में आपके राहु थे उच्च के होकर के और सप्तम में केतु बैठे हुए थे। तो चूंकि ये उच्च के थे तो आपको लाभ तो ये काफी करा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैरिड लाइफ में पार्टनर के साथ में थोड़े बहुत ये डिस्प्यूट भी देते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव जो होता है वो राहु केतु चूंकि मेलेफिक प्लैनेट है तो इनका जो नेचुरल गुण है वो कहीं ना कहीं डिस्टेंस क्रिएट करना, तोड़ना, जो अपना इनका स्वाभाविक गुण है उसको तो लिए ही रहेंगे। तो इन्होंने भौतिक समृद्धि तो आपको काफी दी है राहु केतु ने, लेकिन रिलेशन को कहीं ना कहीं इन्होंने हल्का फुल्का नेगेटिव प्रभाव डाला है। अब ये राहु केतु आपके अप्रैल के महीने में आ रहे हैं। ये 11 अप्रैल 2022 को आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। तो 2022 जनवरी से लेकर के पूरा 11 अप्रैल 2022 का जो टाइम पीरियड है वहां तक तो राहु केतु आपके लग्न और सप्तम में ही बैठे रहेंगे। तो एज इट इज जैसे रिजल्ट मिल रहे हैं आप उसको मान सकते हैं कि कुछ इसी से मिलता जुलता आपका प्रभाव चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही ये 12वें भाव में जाएंगे राहु और आपके 6ठे भाव में केतु आ जाएंगे,
राहु जब आपके 12वें में जाएंगे तो वो जो टाइम पीरियड रहेगा आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैरिड लाइफ से आपको रिलीफ मिलेगी। जो लग्न और सप्तम पिन का एक्सिस था, दाम्पत्य मैरिड पार्टनरशिप में हल्का फुल्का जो वाद विवाद रहा होगा उससे आप मुक्त होंगे। यहाँ पर आकर के 12वें भाव में राहु आपको फॉरेन से आपका संबंध बनाएंगे, विदेश यात्राएं दे सकते हैं, विदेशों से आपको ये लाभ दिलवाने का काम करेंगे, क्योंकि 12वां गोचर जो होता है राहु का मेलेफिक प्लैनेट है, फॉरेन से विदेशी प्लैनेट है, तो विदेश से आपका कहीं ना कहीं संबंध स्थापित कराएंगे। ये एक चीज रहेगी। दूसरा क्या रहेगा कि ये राहु आपके लिए प्रॉपर्टी के इवेंट्स दे सकते हैं, क्योंकि राहु कृतिका के नक्षत्र में जाएंगे, आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य, कृतिका के नक्षत्र से जाएंगे, तो ये आपके लिए प्रॉपर्टी की घटनाएं दे सकते हैं। कुछ जमीन जायदाद प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। 11 अप्रैल 2022 से लेकर के जो पूरा लास्ट दिसंबर 22 तक का टाइम पीरियड है, इस समय पे आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ होगा, विदेशों से लाभ होगा। थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने हार्ट का ध्यान रखिएगा। कुछ ये मानसिक पीड़ाएं भी देंगे, क्योंकि जब ये नक्षत्रों से चेंज होंगे तो वहां पे प्रभाव बदलेगा। उसके लिए मैं अलग वीडियोस लेकर के आऊंगी। फिर भी राहु आपके लिए 12वें भाव में बैठ करके प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, सारी चीजें देंगे, मगर आपको अपने स्वयं के हेल्थ का ध्यान रखना है। हार्ट अटैक वगैरह से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसका ध्यान रखना है। खान पान का विशेष ध्यान रखना है। किसी से वाद विवाद नहीं करना है, कोई भी गलत काम नहीं करना है, क्योंकि 12वां राहु का जो ट्रांजिट होता है और मेष राशि से हो रहा है, तो कई बार बहुत नेगेटिव टाइप का प्रभाव भी देते हैं, जैसे कि कैद टाइप का, बंधन टाइप का भी योग देते हैं। तो कोई भी गलत काम में अपने आप को मत इन्वॉल्व करिएगा। बहुत सजग सचेत होकर के रहिएगा जितने भी वृषभ लग्न राशि वाले लोग हैं, क्योंकि 12वां जो राहु का ट्रांजिट होता है, ये कई बार जेल यात्राओं को भी दिखाता है। और चूंकि ये मेष की राशि में आ रहे हैं, तो जिनका लॉर्ड मंगल है, यहाँ पे 12वें भाव में आकर के राहु बहुत तेज हो जाएंगे। चूंकि राशि लॉर्ड मंगल है, तो इनका जो काम करने का तरीका रहेगा बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो जाएगा। तो आप अपने पार्टनर के साथ में ये आपके सुखों को भी थोड़ा बहुत प्रभावित करने का काम करेंगे, क्योंकि आपके 4थे भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे और मेलेफिक प्लैनेट है ये। तो अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, मदर के साथ रिलेशन का ध्यान रखिएगा। आप अपने व्यवहार को बहुत संयमित करके रखिएगा। कुछ भी ऐसा नहीं करिएगा कि फैमिली के अंदर का जो माहौल है वो बिगड़ने पाए। जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए क्षेत्रों में है, वहां पर राहु आपको सफलता दिलवाएंगे। अचानक से आपके लिए कुछ ऐसी बीमारियां भी दे सकते हैं जो आपको पता ही न चल पाए, क्योंकि 6वें भाव पे इनकी दृष्टि जाएगी। तो ये 6ठा भाव रोग शत्रु का होता है। पहले से चली आ रही कुछ डिस्प्यूटेड चीजें होंगी, वहां पर ये लाभ देंगे, उनको खत्म करने का काम करेंगे। लेकिन कुछ नई चीजें भी क्रिएट कर सकते हैं, तो उन चीजों के प्रति सावधान होने की जरूरत रहेगी। जो लोग रिसर्च वगैरह के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। थोड़ा सा चोट चपेट का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अष्टम से इनका संबंध बन रहा है, 6-8-12 का कनेक्शन बना रहे हैं राहु, तो ये आपको अचानक से चोट चपेट, एक्सीडेंट, इस तरह की स्थितियां भी दे सकते हैं। तो ड्राइविंग करते टाइम थोड़ा ध्यान रखिएगा। केतु के ऊपर कुछ बात कर लेते हैं। केतु आपके 6वें भाव में रहेंगे और अप्रैल के बाद से, 11 अप्रैल के बाद से, तो ये केतु आपके लिए 6वें भाव से जो केतु का गोचर होता है, केतु चूंकि मंगल की तरह प्रभाव देते हैं, तो एक तरीके से कहा जाए तो 6ठे भाव में आकर के केतु कुल मिलाकर के ठीक परिणाम देंगे। ये यहाँ पर आपके जो डिस्प्यूट वगैरह रहे होंगे उनको ये दूर करने का काम करेंगे, क्योंकि बहुत ही केतु का जो प्रभाव देने का तरीका होता है अचानक वाला होता है। गर्म प्लेनेट, अग्नि की तरह विस्फोटक है ये। तो जो भी लोग किसी तरह के मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन लोग को थोड़ा सावधानी के साथ में काम करना चाहिए। जो लोग आर्मी से, पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ करके सर्विस कर रहे हैं, उन लोगों को भी थोड़ा सजग होकर के रहना चाहिए, क्योंकि 6ठा केतु है, तो ये इस तरीके की चीजों, कुछ विस्फोटक घटनाएं भी दे सकता है। थोड़ा सा अलर्ट होकर के रहना चाहिए। किसी से अनावश्यक वाद विवाद नहीं करना है। यात्राओं को आप बहुत संभाल करके करिएगा। यात्राओं में कुछ अचानक से सडन वाले जो इवेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें राहु केतु मिलकर के आप लोगों को दे सकते हैं। हालांकि ये पूरे वर्ष में अलग अलग नक्षत्रों से भी इनका ट्रांजिट होगा, क्योंकि 18 महीने के लिए आ जाएंगे 11 अप्रैल से आप लोगों के 12वें और 6ठे भाव में। तो नक्षत्रों से जब परिवर्तन होगा उसका प्रभाव मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। फिर भी अगर इस पूरे राशिफल को एक बार इसको समराइज करते हैं, तो जो परिणाम निकल करके आता है, जितने भी वृषभ लग्न राशि वाले लोग हैं, 2022 आपके लिए आपके एजुकेशन से, आपके फाइनेंस से और आपके जॉब से रिलेटेड चीजों को लेकर के बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्थिति दे रहा, बहुत मजबूत स्थिति बना रहा है। तो जो भी लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, नई नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, प्रमोशन के लिए, प्रॉपर्टी जो बनाना चाह रहे हैं,
फॉरेन से जुड़ करके जो लोग कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, 2022 आप लोगों को इन सारे क्षेत्रों में लाभ दिलवाएगा। जो लोग विवाह के लिए प्रयासरत हैं, मैरिज करना चाह रहे हैं, जो लोग बच्चों को प्लान कर रहे हैं, बच्चों के लिए, बच्चों की मैरिज के लिए या अपनी स्वयं की मैरिज के लिए, फॉरेन से जुड़ करके कुछ पढ़ाई लिखाई करने के लिए, उन सभी लोगों के लिए 2022 में सफलता मिलने के पूरे योग बने हुए हैं। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को 2022 को समझने में हल्की सी जानकारी मिली होगी कि किस तरीके से आपको 2022 प्रभाव दे सकता है, क्योंकि ट्रांजिट के ऊपर आधारित प्रेडिक्शन है, तो आप इसको सामान्य तरीके से लीजिएगा। एक्चुअल में जो स्थिति होगी वो आपका निटल चार्ट आपको क्या क्या चीजें देने के लिए तैयार है, आपकी महादशांतर प्रत्यंतर क्या चल रही है, इसी के साथ साथ आपके निटल चार्ट में किन किन चीजों का प्रॉमिस है। लेकिन गोचर जो है वो आपको ये सारे चीजें देने के लिए बिल्कुल रेडी है। जॉब, प्रमोशन, पैसा, प्रॉपर्टी, संतान, विवाह, लाइफ की जितनी भी बड़ी चीजें होती हैं वो सारी मिलने की संभावना 2022 में बन रही है। बड़े प्लेनेट जो हैं, जिनमें से शुभ ग्रह गुरु और जो आपके योग कारक ग्रह शनि हैं, ये दोनों ही मिलकर के आपके लिए बहुत बड़े बड़े इवेंट्स देंगे। तो आपके लिए 2022 बहुत ही बढ़िया वर्ष रहे। बहुत सफलताएं, समृद्धि, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, जो भी इच्छाएं हैं आपकी वो सारी पूरी हो 2022 में, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। थोड़ा सा रेमेडी के तौर पे मैं आपको बता दूं कि कहाँ से आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो जो भी दिक्कतें आएंगी वो राहु केतु मिलकर के आपको दे सकते हैं, क्योंकि 12वीं से जो राहु का गोचर होता है, कई बार ये विदेशों से लाभ के साथ साथ कई बार जेल योग इस तरह की स्थितियां भी निर्मित करवा देता है। और चूंकि वो मंगल की राशि में रहेंगे तो हो सकता है आप लोगों के कहीं सर में दर्द होना या डिसीजन वगैरह लेने में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत ज़्यादा एग्रेशन वाले मोड पे रहें, बहुत फास्ट डिसीजन लेने लगें। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आपको कुछ दिक्कतें नहीं आए, मदर की हेल्थ या फादर से कोई डिस्प्यूट वगैरह नहीं होने पाए, तो आप राहु को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए चलेंगे तो वो आपको कुछ नेगेटिव जो परिणाम उनको देना भी है उसमें वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडीज होती हैं, एक तो आप अपने वजन के बराबर कोयला बहते पानी में बहा सकते हैं हर शनिवार को, और अमावस्या के दिन नारियल लेकर के एंटी क्लॉकवाइज उसको आप बहते सर से पैर तक 7 बार उतार करके बहते पानी में बहा दीजिए। देवी जी की उपासना कर सकते हैं, शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप, शिव को जल चढ़ाना, रुद्राभिषेक करवाना, या आप स्वयं ही भगवान शिव को जल चढ़ा सकते हैं अपने घर में, पूजा स्थल पे जल चढ़ाइए, उनको अच्छत चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, कुत्तों की सेवा करिए, केतु के लिए गणेश भगवान की पूजा करिए। ये छोटे छोटे उपाय आप करते रहेंगे। बर्ड्स को आप पानी और अनाज रखिए, उनको खाना खाने के लिए बर्तन में रख लीजिए, कहीं पे भी जो भी आपके घर में जगह है जहाँ पे पक्षी आते हों। तो इन सारी चीज़ों से आपके लिए राहु केतु काफ़ी संयमित रहेंगे, और जो भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी दे सकते हैं उसमें आपको राहत रहेगी। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आने वाले वर्ष में भी आप लोग इसी तरीके से मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जो भी आप लोगों ने सपोर्ट दिया है पीछे, उसके लिए भी मैं आप लोगों को बहुत थैंक्स बोलती हूँ, और आगे भी आप लोग बराबर मेरे चैनल से जुड़ करके रहें। आप लोगों के लिए 2022 बहुत ही यादगार वर्ष रहे, बहुत सक्सेस दे, नेम, फेम, पद प्रतिष्ठा सारी चीज़ें ला करके दे। ईश्वर आपके लिए बहुत बहुत समृद्धि दे, यही मेरी मनोकामना है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।